धन है वही इस समय सोना खरीदने की हिम्मत दिखा पा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे नकुल चतुर्वेदी, जो बाजार का जायजा ले रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। नकुल, क्या हाल है इस समय बाजार का? जिस तरीके से आज धनतेरस का त्यौहार है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लोग आज खरीदारी करते हैं, बर्तनों की खरीदारी करते हैं, मगर आज वो ट्रेंड किसी न किसी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि आज जो धनतेरस मनाया जा रहा है वो डिजिटल धनतेरस मनाया जा रहा है। एक तरीके से पहले लोग बर्तनों की खरीदारी करते थे और चम्मचों की खरीदारी करते थे और अलग सामानों की खरीदारी करते थे, मगर आज के वक्त में लोग खरीदारी कर रहे हैं LCD टीवी की, सोने की और बहुत सारी जो आज के टाइम में मार्केट में नई नई चीज़ें आई हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूँगा, यहाँ से मार्केट दूर है, यहाँ से थोड़ा सा दिखा दें कि किस तरीके से मार्केट इस वक्त छीट पड़ा हुआ है और इतनी ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है धनतेरस पर। तो ये है, देख सकते हैं आप, पूरा ये मार्केट है दूर दूर तक, जहाँ पर इतनी अच्छी खासी भीड़ नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था डगमगाई है, हमारा रुपया गिरा है जिस तरीके से, उस तरीके से यहाँ पर वो आउटपुट नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है पूरे मार्केट के लिए कि वो रिजल्ट नहीं मिल पाया इस धनतेरस पे जिस तरीके से पहले मिला करता था। निश्चित तौर पर नकुल, यहाँ पर दुकानें तो सजी हुई नजर आ रही हैं, बाकायदा यहाँ पर लुभाने के लिए, यहाँ ग्राहकों को लुभाने के लिए बाकायदा रंगोली भी डाली गई है दुकानदारों द्वारा। तमाम यहाँ पर कोशिशें की गई हैं, लेकिन बाजार से यदि आप जिस स्थान पर खड़े हैं, यदि उस बाजार की बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल उतनी संख्या में ग्राहक नजर नहीं आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मार्केट है वहां पर भीड़ कुछ ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल रुपेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये जो स्थिति बनी हुई है इस वक्त, मैंने आपको जैसा पहले बताया कि डिजिटल धनतेरस मनाया जा रहा है इस वक्त, जो कि पहले नहीं मनाया जाता था, क्योंकि आज के वक्त में बहुत सारी चीज़ें मार्केट में नहीं आ गई है। लोग बड़े बड़े मोबाइल्स की खरीदारी कर रहे हैं, लैपटॉप्स की खरीदारी कर रहे हैं, कंप्यूटर्स की खरीदारी कर रहे हैं, मोबाइल्स की खरीदारी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब आ गई हैं मार्केट के अंदर। पहले तैयारी की जाती थी बर्तन खरीदने की और कुछ और सामान खरीदने की, मगर वो भीड़ इस वक्त कहीं पर भी देखने को नहीं मिली। ना ज्वेलर्स के यहाँ पर इतनी भीड़ है, और ज्वेलर्स इस वक्त ऐसा मुनाफा कमा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं खुलेआम, और खुलेआम उनसे ज़्यादा पैसा हटा जा रहा है धनतेरस के मौके पर। जी रुपेश, क्या आपको लगता है कि जो डिजाइनर आभूषणों के नाम पर लूट मची हुई है, डिजाइनर आभूषणों की अलग से यहाँ पर उसकी डिजाइन डेवलप करने की, उसका तमाम चार्जेस यहाँ पर लगाए जाते हैं, जो बनवाई है वो इस समय आसमान छू रही है, क्योंकि यदि प्रति ग्राम आप 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक प्रति ग्राम की बनवाई इस समय दुकानदार ले रहे हैं, सीधी मुनाफाखोरी की जा रही है बाजार में ग्राहकों के साथ। तो रुपेश, यहाँ पर दिक्कत सबसे बड़ी ये आ रही है ग्राहकों के लिए, ग्राहक निकलते हैं कुछ लेने के लिए, मगर उन्हें वाकई में वो चीज़ नहीं मिल पाती। उन्हें मिलता है तो सिर्फ वहाँ से ज़्यादा रेट, और हर चीज़ पे बड़ा चढ़ाकर रेट लिए जा रहे हैं, हर जगह पर ऐसा माहौल है। इसीलिए शायद ये मार्केट पूरे तरीके से, मैंने आपको दिखाया कि जगह जगह बहुत ही कम लोग दिखाई दिए जिस मात्रा में पहले लोग दिखाई देते थे। जी रुपेश। नकुल, हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे, आप यहां पर बाजार का जायजा लीजिए और कुछ ग्राहकों से बात करने की कोशिश कीजिए। इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान से हमारे स्टेट हेड ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए, इस समय राजस्थान में धनतेरस पर किस तरह से खरीदारी हो रही है, बाजार में क्या माहौल है? देखिए रुपेश, इस समय राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में बहुत उत्साह जो है चरम पर है, और ये त्योहार है 5 दिन का, वो शुरू हो चुका है। खास तौर पर राजस्थान की राजधानी जयपुर जो है वो सजावट के लिए बहुत जानी जाती है, और यहाँ के जौहरी बाजार, क्योंकि ये जवाहरात का बहुत बड़ा व्यवसाय है, तो वहाँ पर पूरा बाजार जो है वो सज गया है। और यहाँ सजावट के लिए भी एक प्रतिस्पर्धाएं होती है कि कौन कितनी ज्यादा अच्छी सजावट करेगा, उसको नगर निगम की तरफ से इनाम दी जाती है। और बाकी जो दूसरे शहर हैं राजस्थान के, वहाँ भी इस समय जबरदस्त माहौल है। और अगर मैं कहूँ कि धनतेरस की अगर बात करूँ तो धनतेरस पर आज जबरदस्त खरीदारी हुई है, चांदी के सिक्कों से लेकर के बर्तनों की, कपड़ों की, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की, और गाड़ी और जिसको चौपहिया वाहनों की, स्कूटर्स की काफी खरीदारी रही है। अभी आंकड़े देर रात तक मिलेंगे, लेकिन जिस ढंग से बाजारों में भीड़ है मुझे लगता है वो रिकॉर्ड तोड़ है इस बार। ब्रजेश, पिछले कुछ दिनों में सियासत भी काफी गर्म रही है राजस्थान की, जहां पर पी चिदम्बरम के ऊपर सीधे कटाक्ष किया था नरेंद्र मोदी ने कि राजस्थान के हर घर में कम से कम 1 किलो सोना जरूर होता है। तो क्या आपको लगता है कि आज पूरा राजस्थान सोने की बढ़ोतरी करने के लिए घर से निकल पड़ा है? बिल्कुल आपने सही कहा कि सियासत के बाजार के बाद यहाँ पर जो है व्यवसायिक बाजार भी बहुत गर्म है। और इस समय मैं आपको अगर रेखांकित करूं इस पूरे दृश्य को,
तो दीप मालिकाओं से सजा हुआ पूरा बाजार जहां तक नजर जाती है, लगता है रोशनी के समंदर में पूरा शहर डूब गया हो। हर कोई अपने घर से रोशनी देखने के लिए निकल पड़ता है और साथ में खरीदारी का आलम। ये है पूरे शहर का नजारा। चौपड़े हैं यहाँ पर, 4 चौपड़ है जो बहुत मशहूर है। चारों चौपड़ों पे जबरदस्त सजावट, तरह तरह के गेट और बंदरवाल लटकाई हुई है और दुकानों के ऊपर एक से बढ़कर के एक उत्साह का नजारा नजर आता है, चाहे वो रोशनी हो या फिर खरीदारी हो। ब्रजेश, जौहरी बाजार की कुछ तस्वीर अपने शब्दों के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। मैं आपको बताऊं कि जौहरी बाजार में अगर हम चल रहे हैं तो मैं मेरे सामने देख रहा हूं, क्योंकि मैं अभी वहां मौजूद हूं पास में। इस जौहरी बाजार में जब हम बड़ी चौपड़ की ओर से घुस रहे हैं तो चारों तरफ यूं लग रहा है जैसे आज दीपावली से पहले ही रोशनी की चादर पूरी तरह सिमट के ये चुनरी इसके ऊपर इसको ढक लेने के लिए आतुर हो। इस तरह लग रहा है ये दीप मालिकाओं की सजावट दूर तक इस तरह पूरे आगोश में लेने को आतुर है। इस अंधेरे के ऊपर जीत के लिए पूरी तरह से जोश के साथ उतर आई हो ये रोशनी, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो आपको बता दूं कि ये ट्यूबलाइटों और झालरों की सजावट यूं लग रही है जैसे अंदर से मन कर रहा हो। जी 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 ब्रजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ब्रजेश, हमारे राजस्थान के स्टेट हेड, जो कि इस समय नज़ारा बता रहे थे जयपुर का। आपको बता दें कि पूरे देश का कमोवेश यही हाल है और बाजार में रौनक तो ज़रूर है, लोग निकल पड़े हैं और ये वो समय है जब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जिस तरह से सामान की वो खरीदारी कर रही हैं वो घर पहुंच सके और उसका पूजन अर्चन किया जा सके। यदि बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक सामान की, यदि बात की जाए वाहनों की, जमकर खरीदारी की जा रही है और लोग ये इस जुगत में है कि कितने जल्दी वो उस वस्तु को खरीद कर, जिसकी चाह उनको बनी हुई थी और उसकी प्लानिंग करके वो बाजार में पहुंचे थे और उस वस्तु को लेकर वो जल्द से जल्द घर पर पहुंचे और जो मुहूर्त का समय है वो उस मुहूर्त के समय पर उसका पूजन अर्चन कर सके। एक बार फिर हम चलते हैं नकुल चतुर्वेदी के पास, जो कि बाजार का जायजा ले रहे हैं और यहां ग्राहकों से उन्होंने बात करने की कोशिश भी की है। नकुल, क्या आपके पास अब कोई ग्राहक नजर आ रहा है जो सोने चांदी या हीरे के आभूषण की दुकान के बाहर आप खड़े हुए हैं? कोई आपको नजर आ रहा है जिन्होंने हीरे की खरीदारी की हो आज? जी रुपेश, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आज ये उठता है, मैं अभी 3-4 लोगों से मिला लगातार आपके कहने के बाद, मगर उन सब लोगों की स्थिति ऐसी है कि आज वो बेचारे धनतेरस ही नहीं मना पा रहे हैं। 4 गरीब लोग मुझे मिले, उनके चेहरे पर मायूसी देखने को मिली। कहीं ना कहीं जो देश में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है उसको लेकर उनके चेहरे पर मायूसी थी, जिस वजह से आज वो इतना बड़ा त्यौहार, धनतेरस का त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं। हमने उनसे जानने की कोशिश की, हमने उनसे बोला कि आप हमें बताएं, मगर वो शायद इतने ज़्यादा परेशान थे वो व्यक्ति कि वो अपनी परेशानी भी बताना उन्होंने हमें ज़रूरी नहीं समझा। शायद सरकार की प्रताड़नाओं से परेशान है वो, क्योंकि ऐसा ही माहौल पूरे ही मार्केट में देखने को मिल रहा है। जहाँ जा रहे हैं लोग परेशान है, क्या धनतेरस मनाएं, क्या हम त्योहार मनाएं, जब स्थिति देश में ऐसी हो रखी है। निश्चित तौर पर आपकी कुछ नकारात्मक लोगों से बात जरूर हुई है, लेकिन यदि बाजार की बात की जाए तो बाजार रोशन जरूर है। लोग घरों से निकल पड़े हैं धनतेरस का त्यौहार मनाने के लिए। घरों पर पूजन अर्चना भी अब आरंभ हो चुकी है और निश्चित तौर पर दियों की रोशनी के बीच इस त्यौहार का लोग आनंद ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं और जमकर खरीदारी भी हो रही है। और इस दौरान जो वस्तु लोग खरीद कर घर पहुंचे हैं अब उसका भी पूजन अर्चन किया जा रहा है। और यहां पर एक बात और देखने लायक है कि न केवल बर्तनों की बल्कि सोने चांदी के अलावा वाहनों की और तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की और यहां तक कि आज मोबाइल भी पूजे जा रहे हैं। धनतेरस की हम अपने सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। एसएमसी इनसाइड पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।